Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Asib Amin Khan and today we are going to discuss Gohar Mathematics Grade 7 and the unit is 9. The title of unit 9 is Coordinate Geometry. हमारे लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, हम ये देखेंगे, इसको सीखेंगे, हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे यूज़फुल टर्म्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के कौन से टर्म्स होते हैं जो यूज़ होती हैं जो काफ़ी यूज़फुल हैं किसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, कहता है ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री, जो कि ज्योमेट्री के साथ इसको डील करती है, स्टडी करती है बाय मींस ऑफ अलजेब्रा, जिसमें अलजेब्रा इन्वॉल्व होगा। अ फ्रेंच मैथमेटिशियन रियलाइज द लाइन, ठीक है, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने एक लाइन को रियलाइज किया और कर्व को इन अ प्लेन, किसी एक प्लेन में, ठीक है, किसी एक जो हमारे पास होगा कोई एरिया होगा उसमें कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसको हम कहते हैं हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किससे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। एज अ रिजल्ट, एक उसके रिजल्ट में अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री केम इनटू एग्जिस्टेंस। कहता है जब वो एक प्लेन में उसको देख रहे थे, एक एरिया में ग्राफ में उसको देख रहे थे, तो कहता है जिसके अंदर अलजेब्रा इन्वॉल्व था, ठीक है, तो एक न्यू मैथमेटिशियन की मैथमेटिक्स की एक न्यू ब्रांच सामने आई जिसको एक नया नाम दिया गया, किसका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम दिया गया। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं इसको देखते हैं। द कोऑर्डिनेट प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग नंबर्ड लाइंस, कहता है जो कोऑर्डिनेट प्लेन होता है किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है, टू परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग नंबर्ड लाइंस, ठीक है, वो कहता है दो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी जो कि आपस में क्या होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। इस तरीके से ही होती हैं, ये जो हमारा ये इस साइड पे एक्स एक्सिस चल रहा होता है और ये हमारा वाई एक्सिस चल रहा होता है। हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, कहते हैं इसको हम क्या कहेंगे, एक्स एक्सिस कहेंगे। एंड द वर्टिकल नंबर लाइन, और ये जो वर्टिकल नंबर लाइन है इसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर टू एक्सिस इंटरसेक्ट, कहता है जिस पॉइंट पे दोनों ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, जो इनका कॉमन पार्ट होगा, इज कॉल्ड ओरिजिन, उसको हम क्या कहेंगे, ओरिजिन कहेंगे। द एरोस एट द एंड ऑफ द एक्सिस शोज दैट दे गो ऑन इनफाइनाइटली, कहते हैं इनके एंड पे, इनके लाइंस के एंड पे जो एरो लगाए जाते हैं वो ये बता रहे हैं कि ये इनफाइनाइटली ये मूव ऑन करते जा रही हैं, जितना मर्जी एक्सटेंड कर लें ये मूव ऑन करते जाएंगे, इनकी कोई लिमिट नहीं है। वी कैन आइडेंटिफाई एनी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन बाय इट्स कोऑर्डिनेट्स नोन एज ऑर्डर पेयर, कहते हैं हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पॉइंट को, ठीक है, ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, जो कोऑर्डिनेट प्लेन होगा, जो हमारा ग्राफ होगा, बाय इट्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, जो इसके जो कोऑर्डिनेट्स इसके मौजूद होंगे, जिसमें कोऑर्डिनेट्स में एक्स का एलिमेंट पड़ा होगा, वाई का एलिमेंट पड़ा होगा, ठीक है, नॉन एज ऑर्डर पेयर, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर। फिर डेजिग्नेट द पॉइंट्स, जो कि हमें क्या बताता है कि ये पॉइंट इस जगह पे डेजिग्नेट है, इस जगह पे पड़ा हुआ है। लोकेशन उसकी बता रहा था अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस, जो कि एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू हमें उसकी लोकेशन बता रहा था। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्डर पेयर 3 5, कहता है एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देख रहे हैं कि जो एक ऑर्डर पेयर 3 और 5 हैज अ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स, कहता है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, दैट इज लोकेटेड 3 यूनिट्स टू द राइट ओरिजिन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्स नंबर लाइन, कहता है जो 3 आपका पॉइंट पड़ा हुआ है, ये जो एक्स वाई का जो ग्राफ बना, कहता है ये ओरिजिन से राइट साइड पे 3 यूनिट्स राइट पे ये पड़ा हुआ है, ऑफ द ओरिजिन अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक्स पे पड़ा हुआ है, एंड 5 यूनिट्स अप टू द वर्टिकल वाई नंबर लाइंस, वो कहता है और जो वाई है वो वाई एक्सिस पे अपवर्ड पड़ा हुआ है, कितने पॉइंट्स, ओरिजिन से 5 पॉइंट्स अवे पड़ा हुआ है। इन द फिगर बिलो, नीचे जो एक फिगर अभी हम आगे देखेंगे उसमें ये शो हो रहा होगा, उसको हम पॉइंट का नाम दिया ए का, इज एट 3 5, जो कि 3 5 पे लोकेट हो रहा होगा। द एक्स कोऑर्डिनेट अपीयर्स फर्स्ट, सबसे पहला जो हमारा जो ये पॉइंट होता है ये एक्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड द वाई कोऑर्डिनेट शोज अप सेकंड, और जो सेकंड वाला होता है जो 5 है ये हमें किसको शो कर रहा होता है, वाई को। ये एक हमारा प्लेन आ गया जिसके ऊपर हमारे ये देखें हॉरिजॉन्टल में हमारा एक्स एक्सिस पड़ा हुआ है और वर्टिकल में हमारा वाई एक्सिस पड़ा हुआ है, जिसके दोनों एंड्स पे एरो के निशान दिए गए हैं, जिसका मतलब ये इनफाइनाइटली एक्सटेंडेबल है। अब हमने क्या देखना है, और ये जो देखें जहाँ दोनों ये पॉइंट आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। ये अभी हमने पीछे पढ़ा था। अब हमने पढ़ा था एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की 5 है, तो हमने कहा था ओरिजिन से जो राइट साइड पे हम मूव करेंगे, क्योंकि प्लस वैल्यू तो हम राइट साइड पे मूव करेंगे, अगर माइनस हो तो हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे।
अब हमने कहा था कि x से हम 3 पॉइंट्स अवे मूव करेंगे क्योंकि x की वैल्यू 3 है, तो हमने यहाँ तक आ गए। अब हमने कहा था कि जो y की वैल्यू है वो क्या, वो जो वर्टिकल एक्सिस हमें मिला हुआ है उसके ऊपर हम ओरिजिन से 5 पॉइंट्स अप मूव करेंगे। तो 5 पॉइंट्स अप मूव किया तो ये आ गया। अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सटेंड करूँ तो ये लाइन पूरी इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी, और ये जो 3 वाली है इसको एक्सटेंड करूँ तो ये पूरी इस तरीके से एक्सटेंड हो जाएगी। तो जहाँ ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट ये है, ठीक है। तो जहाँ ये पॉइंट ए पड़ा हुआ है तो ये इसका ये हो गया कि हमें इसका और पता लग गया कि इसकी डेजिग्नेशन क्या है और ये किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, इसकी लोकेशन क्या है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे x की वैल्यू 3 होगी एंड y की वैल्यू 5 होगी। फ्रॉम द अबव प्लेन, हमने जो पीछे प्लेन देखा है वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया है, इन द रीजन इनक्लोज्ड बाय x और y, ठीक है। x और y मतलब x एक्सिस ओरिजिन और y एक्सिस, द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट एंड द y कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। कहते हैं देखा इसमें हमने क्या देखा कि इसमें जो x और y की वैल्यू है वो दोनों क्या थी, पॉजिटिव थी। दिस रीजन इज कॉल्ड फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। आपने देखा वो यहाँ करके कहीं पड़ा हुआ था, तो ये इस कोऑर्डिनेट में जब कोई आएगा तो उसमें x की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। इन द रीजन y ओवर x डैश द x कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, कहते हैं इस वाली साइड में x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। एंड द y कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। दिस रीजन इज कॉल्ड सेकंड कोऑर्डिनेट, इसको हम क्या कहेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट कहेंगे। थर्ड कोऑर्डिनेट हमारा क्या बन रहा है, x डैश और y डैश, ये हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट बन रहा है। इन द रीजन x डैश और y डैश द कोऑर्डिनेट इज एंड द y कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव। देखें इसमें x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, y की वैल्यू भी कोऑर्डिनेट होगी, और इसको हम क्या कहेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट x और y डैश। इसमें हमारी x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y की वैल्यू नेगेटिव होगी, जिसके साथ डैश आ जाएगा वो वाली हमेशा वैल्यू हमारी क्या होगी, नेगेटिव काउंट होगी, और इसको हम क्या कहेंगे, फोर्थ कोऑर्डिनेट। यूजफुल टर्म्स इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूजफुल टर्म्स कौन सी होती हैं, आइए उसको हम देखते हैं। Here are some useful terms of the coordinate geometry, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ यूजफुल टर्म्स मौजूद हैं। x एक्सिस, उसमें सबसे पहले जो आती है वो क्या है, x एक्सिस। द x एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, कहता है कोऑर्डिनेट प्लेन पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन पड़ी होती है वो क्या होती है, x एक्सिस। इन विच वैल्यूज और नंबर्स स्टार्ट एट द ओरिजिन, जिसमें क्या होती है, वैल्यूज ओरिजिन से स्टार्ट हो जाती हैं। विच हैज द वैल्यू ऑफ जीरो, ओरिजिन पे उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो। नंबर्स इंक्रीज इन द वैल्यू टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, अगर आप ओरिजिन से राइट साइड में मूव करते जाएं तो आपकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, और एंड डिक्रीज द वैल्यू टू द लेफ्ट, और अगर आप लेफ्ट साइड में मूव करते जाएंगे ओरिजिन से तो x की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। द x वैल्यू ऑफ द पॉइंट्स कोऑर्डिनेट इज लिस्टेड फर्स्ट, वो कहता है जो हम कोऑर्डिनेट में क्या करते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू ही लिखते हैं। y एक्सिस, द y एक्सिस इज द वर्टिकल लाइन ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, कहता है कोऑर्डिनेट प्लेन में जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारा क्या होता है, y एक्सिस होता है। इन विच वैल्यू और नंबर स्टार्ट्स एट द ओरिजिन, जिसमें ओरिजिन से नंबर स्टार्ट हो रहे होते हैं। विच हैज द वैल्यू ऑफ जीरो, ओरिजिन में हमारी वैल्यू क्या होती है, जीरो। नंबर इंक्रीज इन वैल्यू गिविंग गोइंग अप फ्रॉम द ओरिजिन एंड डिक्रीज इन द वैल्यू गोइंग डाउन, अगर आप ओरिजिन से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे तो y की वैल्यू हमारी इंक्रीज होती जाएगी, अगर आप ओरिजिन से नीचे मूव करना शुरू करेंगे तो हमारी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। द y वैल्यू ऑफ अ पॉइंट कोऑर्डिनेट इज द लिस्टेड सेकंड, तो कहते हैं जो कोऑर्डिनेट में जब हम लिखते हैं, जिस तरह से हमने 3 और 5 लिखा था, उसमें जो 5 था वो सेकंड पे था, तो वो y की वैल्यू उसमें क्या होगी, 5, तो y हमारा क्या लिखा जाता है, दूसरे नंबर पे लिखा जाता है। ओरिजिन, द ओरिजिन इज अ पॉइंट, ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट है जिसमें x की वैल्यू भी जीरो होती है, y की वैल्यू भी जीरो होती है, ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन, एक कोऑर्डिनेट प्लेन में। इट्स द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कहता है ये वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहां पे x और y आपस में क्या कर रहे होते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का होता है आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट पेयर, ऑर्डर पेयर का दूसरा नाम क्या है, कोऑर्डिनेट पेयर। दिस इज द सेट ऑफ टू नंबर्स, ये दो नंबर्स का ऐसा सेट होता है that shows the distance of a point from the origin, जो कि एक डिस्टेंस शो कर रहा है किसी भी पॉइंट से, ओरिजिन पॉइंट से। द हॉरिजॉन्टल x कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज लिस्टेड फर्स्ट, कहते हैं x कोऑर्डिनेट को हमेशा हम फर्स्ट पे लिखते हैं, एंड द वर्टिकल कोऑर्डिनेट y इज लिस्टेड एट सेकंड, और y को हम सेकंड पे लिखते हैं, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा था। ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट इज एन अनदर वे ऑफ रेफरिंग टू द y कोऑर्डिनेट इन एन ऑर्डर पेयर, कहता है ऑर्डिनेट एक दूसरा तरीका है
ऑफ रेफरिंग, एक रेफर करने का टू द वाई, वाई को कोऑर्डिनेट इन द ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर में जब हम वाई को लिखते हैं उसको रिप्रेजेंट करने का एक दूसरा तरीका है। एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर अ लाइन क्रॉस द एक्स एक्सिस, कहता है वो वैल्यू जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्रॉस कर रही हो, द वैल्यू ऑफ द वाई इज जीरो एट द एक्स इंटरसेप्ट, कहता है एक्स की वो वैल्यू जहाँ के पे वो लाइन को एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रही हो वहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरीके से वाई इंटरसेप्ट वो क्या है? द वैल्यू ऑफ वाई वेयर अ लाइन क्रॉसेस द वाई एक्सिस, कहता है वाई की वो वैल्यू जहाँ पे वो वाई एक्सिस को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो उसको क्या होगा? द वैल्यू ऑफ द एक्स इज जीरो, उस पॉइंट पे y की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है लेकिन x की वैल्यू क्या होगी? जीरो ही होगी। इज जीरो एट द y इंटरसेप्ट, और y इंटरसेप्ट उसकी क्या वैल्यू उसकी क्या होगी? y की अपनी वैल्यू तो होगी लेकिन x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। स्लोप और ग्रेडियंट, स्लोप क्या होता है या ग्रेडियंट क्या होते हैं? स्लोप मेजर्स हाउ स्टेप अ लाइन इज, कहते हैं हमें स्लोप क्या बता रहे हैं? वो मेजर करते हैं कि वो लाइन कितनी स्टीप है, एंड कॉमनली रेफर टू द रेस एंड रन, ठीक है, और वो कॉमनली क्या होती है? हम उसको रेफर के तौर पे खड़े होते हैं उसको एक राइज करने के लिए, किसी चीज़ को राइज करने के लिए या उसको चलाने के लिए, वो हमारा क्या होता है? स्लोप होती है या ग्रेडियंट कहलाती है। जी सर, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। गॉड पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।